समय ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से इंसान को हैरान किया है। कल्पना कीजिए, अगर हम समय में आगे पीछे जा सकें, अतीत को बदल सकें या भविष्य को देख सकें, लेकिन क्या यह संभव है? और अगर है तो क्या होगा अगर आप गलती से अपने ही अस्तित्व को मिटा दें? यही है दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, समय यात्रा का विरोधाभास जो विज्ञान और दर्शन को चुनौती देता है। हमारे पुराणों में समय यात्रा का एक अनोखा उदाहरण मिलता है। राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की कथा। ककुदमी एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मलोक जाकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से सलाह लेने का फैसला किया। जब ककुदमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मदेव गंधर्वों के संगीत में व्यस्त थे। उन्होंने प्रतीक्षा की, पर यह क्या? ब्रह्मलोक का एक पल धरती पर हजारों साल के बराबर था। संगीत समाप्त होते ही ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम्हारे लौटते तक धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे। तुम्हारे राज्य, परिवार, यहां तक कि तुम्हारे देवता भी अब इतिहास बन चुके हैं। ब्रह्मा ने रेवती के लिए बलराम को वर चुना, जो उस नए युग में अवतार ले चुके थे। यह कहानी साबित करती है कि हमारे ऋषि मुनि टाइम डायलेशन के रहस्य जानते थे। आज विज्ञान कहता है गुरुत्वाकर्षण और स्पीड समय को मोड़ सकते हैं। क्या यह संयोग है कि ब्रह्मलोक की कथा और आइंस्टीन के सिद्धांत एक दूसरे को छूते हैं? 1895 में H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन लिखी, पर भारत ने इसकी कल्पना सदियों पहले ही कर ली थी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कोई वैज्ञानिक सच्चाई? आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्पेस एक ही चादर के दो पहलू हैं। गुरुत्वाकर्षण के तूफान, ब्लैक होल और वर्म होल, ये सभी टाइम ट्रैवल के दरवाजे हो सकते हैं। पर हॉकिंग चेताते हैं, प्रकृति समय यात्रा से नफरत करती है। क्या कोई क्रोनोलॉजी पुलिस है जो अतीत को बदलने से रोकती है, या फिर नोविकोव का सिद्धांत सही है जो कहता है कि आप अतीत में सिर्फ वही कर सकते हैं जो पहले ही हो चुका है? मान लीजिए आप 1942 के भारत में जाते हैं और गलती से उस शख्स को मार देते हैं जो आपके दादा बनने वाले थे। अब आप कभी पैदा नहीं होंगे। फिर आप टाइम मशीन बनाकर अतीत में कैसे गए? ये चक्रव्यूह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का। वैज्ञानिकों के पास है कई जवाब। मल्टीवर्स थ्योरी, हर फैसला एक नई दुनिया बनाता है। प्रीडेस्टिनेशन, आपका अतीत में जाना पहले से ही इतिहास का हिस्सा है। क्वांटम सुसाइड, आप खुद को मिटा देंगे पर दूसरी यूनिवर्स में जीवित रहेंगे। लेकिन सच्चाई, हम अभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारी फिल्में भी समय यात्रा के जाल में फंसी है। बैक टू द फ्यूचर की तर्ज पर एक्शन रिप्ले में अक्षय कुमार अपने माता पिता की मुलाकात करवाते हैं। पर क्या यह संभव है? आज IITs और इसरो के वैज्ञानिक क्वांटम एंटेंगलमेंट पर शोध कर रहे हैं। शायद एक दिन भारत ही टाइम मशीन का आविष्कार करे। समय यात्रा सिर्फ विज्ञान नहीं, नैतिकता का संकट है। अगर आप हिटलर को बचपन में मार दें तो करोड़ों जानें बचेंगी, पर नया इतिहास किस खौफनाक सच को जन्म देगा? और क्या आपका स्वतंत्र इच्छा का भ्रम टूट जाएगा अगर पता चले कि आपका हर फैसला पहले से लिखा हुआ है? अगर कोई 2008 के मुंबई हमले को रोक दे, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में नहीं मरते, समय यात्रा सत्ता का सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। और शायद कोई अदृश्य टाइम पुलिस हमें ऐसा करने से रोक रही है। समय यात्रा का सपना दिखाता है कि इंसान की पहुंच असीम है, लेकिन ये पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है हमारी असली ताकत समय को जीना है, न कि उसे बदलना। शायद इस रहस्य का जवाब हमारे पोते पोतियों के पास होगा, या हो सकता है वे पहले से ही यहां हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें, वरना टाइमलाइन में ये गायब हो जाएगा। शेयर करें अपने उस दोस्त को जो हर बार कहता है, अगर मेरे पास टाइम मशीन होती, और घंटी बजाए ताकि हमारा अगला एपिसोड आप तक पहुंचे बिना टाइम ट्रैवल के।
क्योंकि समय नहीं, आपका सपोर्ट ही हमारी टाइम मशीन का ईंधन है। फिर मिलेंगे, तब तक इतिहास मत बदलना,